जल्दी से जो टेंट में बैठ जाओ, बहुत तेजी से बैठ जाओ। ये जिम्मेदार लोग बताएंगे, इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। चलो शुरू कराओ अनु भाई, शुरू करो। माइक है भाई, हमारे पास छोड़ दो, समय समय पे काम आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, भाई ने इधर तो ध्यान दे लिया, मेरा उधर भी निवेदन है मशीन के पास, भैया बैठ ले आओ, बैठ ले आओ अपने अपने जगह में यार, जो थोड़ी थोड़ी बैठ ले आओ, ठीक है। अभी कार्यक्रम जब तक मुख्य अतिथि जी का जब संबोधन होगा तभी ये कार्यक्रम संपन्न होगा, इसलिए बैठ लीजिए। मशीन का वाइब्रेशन वो निकलने दीजिए, तभी ये आवाज़ क्लियर होगी। साथियों, अब हम लोगों के बीच आज के कार्यक्रम मुख्य वक्ता में एक रामेश्वर पवन जी यहाँ पे उपलब्ध हैं। रामेश्वर पवन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे जो महापुरुष रहे हैं उस पर अपने जवानी के समय में छोटी छोटी कृतियाँ किताबें। हेलो, तो उन्होंने एक किताब लिखी। सरदार पटेल और चौधरी महाराज सिंह भारती के संयुक्त जयंती के अवसर पर उनके विचारों को नमन करते हुए इस पूरी दुनिया को जिस महामानव ने मानवता का संदेश दिया, मानव ही नहीं अपितु जड़ चेतन सबके कल्याण की भावना से चिंतन किया, देशना किया, ऐसे महामानव बुद्ध से लेकर के धम्मप्रिय अशोक से लेकर के संत तिरुवल्लुवर से लेकर के और महामना कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सबला क्षीरबाई सागर, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज और युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी, हमारी तमाम वीरांगनाएं, चाहे उदा देवी हो, झलकारी बाई हो, कुंती देवी हो, महावीरी देवी हो, ताराबाई हो, इन सबके और जिन लोगों ने मानवता के लिए कार्य किया है निर्धारित कर रखा है, इस नाते हम उसी अपने सब्जेक्ट के अंदर ही बोलेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष श्री भागवत पटेल जी, हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नगीना के सांसद, इस बहुजन समाज के नई आशा के किरण, उनके लिए जो भी संबोधन किया जाए वो कम है। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माता कहा जाता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा। आप सोचिए, राष्ट्र चाहे जितना बड़ा विशाल होगा, अगर उसका संविधान अच्छा नहीं है तो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र के साथ संविधान जरूरी है, लेकिन संविधान भी चाहे जितना बढ़िया होगा, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। आज अगर आपका ये देश कई टुकड़ों में बटा होता, राष्ट्रीय एकीकरण न हुआ होता, तो जो क्षेत्र बचता उसी में भारत का संविधान लागू होता। इसलिए राष्ट्र की विशालता और उसके साथ एक बढ़िया संविधान दोनों आवश्यक है, इस बात को जानने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया, जय भीम जय सरदार के नारों पर शासक है हम, देश हमारा लिख दो अपनी दीवारों पर। मित्रों, चूंकि सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच जानबूझकर एक खाई पैदा की गई, और खाई क्या पैदा की गई, उसका कारण था गांधी जी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक दूरियां थी, जिसके नाते पूना पैक्ट हुआ। एक विस्तृत विषय है, जो कि सरदार पटेल गांधी जी के साथ थे। यह